हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू बायोमैकेनिक्स कोच। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। जी हाँ, मोशन क्या है? मोशन एक मूवमेंट है। हर एक गेम, हर एक एक्टिविटी में मोशन इन्वॉल्व है। तो बायोमैकेनिस्ट सबसे पहले कोई भी हम जब एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम मोशन को देखते हैं, मूवमेंट को देखते हैं। तो इसी के बारे में पूरा बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग तरह से आपको बताया जाएगा व्हाट इज मोशन एंड कितने टाइप्स का मोशन होता है और कैसे हम ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, कैसे हम उसको देख पाते हैं और एनालिसिस कर पाते हैं आपकी गेम का। और वंस अगेन, अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज दिस चैनल बेसिकली मेन एम है कि आपको बायोमैकेनिक्स का पता लगे। बिकॉज इफ यू यूज योर मैकेनिक्स, यूज योर बायोमैकेनिक्स, डेफिनेटली आपकी गेम इंप्रूव होगी और आपके इंजरीज के जो चांस है वो कम होगा। मोशन है जब भी आप का कोई बॉडी पार्ट या आप खुद एज ए होल पोजीशन को चेंज करते हैं, तब आप में मोशन आता है। तो बायोमैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, ये 4 वर्ड्स आप हमेशा याद रखें या आपको समझ लें कि बायोमैकेनिस्ट इन्हीं 4 वर्ड्स के ऊपर फोकस्ड है। सबसे पहला वर्ड है एनालाइज। हम मूवमेंट को एनालाइज, मोशन को एनालाइज करते हैं, मतलब देखते हैं। अब देखते हैं, चाहे आंखों से देखें, चाहे कैमरे से, जिस तरह से वो एनालाइज योर बॉडी मूवमेंट, योर मोशन। देन वी ऑप्टिमाइज। फिर उसमें जो आपका गोल है, बिकॉज बायोमैकेनिक्स इज वेरी स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हर एक का इंडिविजुअल साइंस है, हर एक को इंडिविजुअली करेक्ट करती है। हम सब फिजिक्स के प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट हैं। वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑप्टिमाइज किसके बेसिस पे होता है कि आप में आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, स्पीड पाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, व्हाट इज योर एम और व्हाट इज योर कैपेबिलिटी। तो उसके हिसाब से हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। पहला एनालाइज, सेकंड ऑप्टिमाइज। एंड ये हम क्यों करते हैं? टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज योर चांस ऑफ इंजरी। एनालाइज, ऑप्टिमाइज टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज इंजरी। तो इसमें अब सबसे पहला जो आता है एनालाइज आता है, और एनालाइज में हम सबसे पहले मोशन, मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। जस्ट लुकिंग एट द मोशन कि पोजीशन पहले कहाँ थी, आप कहाँ पर आ गए, कितने तेजी से, स्पीड क्या थी, और उस तेजी में वो जो स्पीड है वो कितनी चेंज हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं आपके मोशन की हैं एंड इसको कहा जाता है काइनेमैटिक्स, राइट। मोशन देखा कि आपकी पोजीशन कहाँ थी, अगर आप दौड़ रहे हैं तो पहले कहाँ थे, बाद में कहाँ पर आ गए, फिर वो कितनी तेजी से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गए, फिर उसमें आपका जो तेजी में जो स्पीड थी आपकी वो कितनी ऑल्टर करी, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। ये सब कुछ मोशन के पार्ट्स हैं और ये सब आते हैं काइनेमैटिक्स में, क्योंकि इसमें अभी तक हम फोर्स को नहीं एनालाइज कर रहे। मोशन बेसिकली 2 तरह के, एक है लीनियर मोशन और एक है एंगुलर और रोटेटरी मोशन। अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले लीनियर मोशन की बात करते हैं। लीनियर मोशन है सीधा। इसमें 2 तरह से हमारे पास आता है, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर में होता है जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं, या एक रेस कोर्स है, बिल्कुल सीधा है, 100 मीटर का आपने सीधा भागे, सो दैट इज रेक्टिलिनियर विदाउट एनी कर्व्स। और अब दूसरा एक जो मोशन है, दूसरा भी लीनियर टाइप का मोशन है, लेकिन थोड़ा कर्व
टेढ़ा मेढ़ा जाके जा सीधा ही रहे हैं। और जो दूसरी टाइप का मोशन है उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे ये मेरी बाजू है, जॉइंट रेडी चलना, ठीक है। अब इस एल्बो जॉइंट के ऊपर यहाँ ह्यूमरस के साथ है रेडियस अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, राइट। आई एम रोटेटिंग माई एल्बो एट दिस पर्टिकुलर जॉइंट 90 डिग्री। तो अब ये जो है एंगल जो बन रहा है, दिस इज योर रोटेटरी मोशन। तो बेसिकली ये दो तरह के मोशन है, एक है लीनियर सीधा और एक है एंगुलर या रोटेटरी मोशन। और एक्चुअल लाइफ में, रियल गेम में, रियल मूवमेंट जो है वो होती है दोनों का मिक्सचर, और उसको कहा जाता है जर्नल मोशन। अब जैसे मैं ऐसे करते हुए अपनी बाजू आगे की तरफ ले जा रहा हूं, अब मैं ऐसे कर रहा हूं, इसमें एक मेरा यहां रोटेशन हो रहा है, एक मेरे शोल्डर जॉइंट यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, एल्बो जॉइंट रोटेशन हो रहा है, ये दोनों घूम रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरी बाजू आगे की तरफ जा रही है। सो इसमें रोटेशन मोशन भी हो रहा है एंड लीनियर मोशन भी हो रहा है, एंड दिस मोशन इज नोन एज जनरल मोशन एंड इट इज हैपनिंग इन ए प्लेन। प्लेन्स के ऊपर मैंने वीडियो पूरा डिटेल में बनाया हुआ। और जब आगे पीछे की बात हो रही है, दिस इज व्हाट प्लेन, दिस प्लेन इज कटिंग माई बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, और ये प्लेन है आपका सेक्शुअल प्लेन। सबसे पहले लीनियर मोशन की, ये सब एनालिसिस में हो रहा है फ्रेंड्स। पहले एनालिसिस होती है, एनालिसिस में जब सिर्फ मोशन देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ अगर हम सिर्फ डिस्टेंस, पोजीशन क्या थी, कितने तेज चल रहे थे, स्पीड क्या थी, इन चीज़ों की बातें करते हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स। जब हम फोर्स की बात करेंगे, दैट बिकम्स काइनेटिक्स। तो एनालिसिस में क्या आएगा, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स दोनों में करना क्या, हमने मोशन देखना हो क्या है, बॉडी कहाँ पर है, पोजीशन क्या है उसकी। अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है, या किसी बॉडी पार्ट का आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर था, it is horizontal, now it is moved 90 डिग्री, so पोजीशन चेंज हुई, एंगुलर पोजीशन चेंज हुई, जो भी हुआ। तो सबसे पहले मोशन में, एनालिसिस में पोजीशन, देन कितनी तेजी से वहां पर गया, स्पीड, एंड देन कितनी तेजी से स्पीड चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्सेस। जब तक फोर्स नहीं आएगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगी, हमेशा अपने दिमाग में रखें। जब आप किसी चीज को पुश करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तभी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। एंड व्हेन फोर्स कम इनटू प्ले, उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। तो एनालिसिस पार्ट में आपका ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब पोजीशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं बायोमैकेनिक्स में, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो बेसिकली हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, पर एट ए टाइम हमें आपको सिर्फ एक्स और वाई दिख रहा है, बट एक्चुअल में एक तीसरा डायमेंशन भी है, वो आप 3D जब वीडियो देखते हैं तब आपको पता लगता है। तो एक्स, वाई, जेड, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब बेसिकली मोस्ट ऑफ द बुक्स में हम एक्स, वाई में करते हैं पोजीशन, कि एक पॉइंट पे आपका ये बंदा यहाँ पर था, टाइम के बाद उसकी एक्स, वाई पोजीशन ये हो गई। तो इस तरह से हम लोकेट करते हैं। तो मोशन में सबसे पहले क्या आ गया, आपकी पोजीशन। फिर वो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 में कितनी तेजी से गया और कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके। अब जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। वन इज योर डिस्टेंस, कि कितना एक्चुअल में, एक हाथ यहाँ पर है, एक हाथ यहाँ पर है, सपोज इसमें 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है सपोज, तो इतना ट्रैवल हुआ, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है। अब एक वर्ड आता है हमारे पास बायोमैकेनिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। What is that? Displacement is vector quantity, जिसमें हम direction भी बताते हैं। So it is the shortest distance between the initial and the final position. अब इसको समझने के लिए बहुत आसान है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में हम पहले हमने बात की डिस्टेंस की, कि एक बॉडी पार्ट पहले इस पोजीशन में था, फिर दूसरे पे आया, उसमें कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज डिस्टेंस। बट हम डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब होता कैसे, जैसे अब मैप में बैठे, मैप में हम मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ से मैं मैप देख रहा हूँ इंडिया का,
और मैं कह रहा हूँ कल मैं राजस्थान में यहाँ तक ट्रेवल करूंगा और मैंने एक लाइन खींच दी, क्या वो लाइन एक्चुअल डिस्टेंस है? नहीं है उतना, वो तो एक छोटी सी लाइन हमने मैप के ऊपर बना दी थी। वो क्या है बेसिकली, मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बट जब मैं एक्चुअल बाय ट्रेन से या जैसे भी उससे ट्रैवल करूँगा घूमते हुए रास्ते या जैसे भी होगा, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब दूसरा मैंने आपको बात कही थी कितनी तेजी से, दैट इज स्पीड। अब वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितनी स्पीड से कवर कर रहे हैं, दैट इज योर स्पीड। बट जब हम उसमें डायरेक्शन मिला देते हैं देन इट बिकम्स वेलोसिटी। तो सिंपल अगर फॉर्मूले की बात करें, 10 कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, डिस्टेंस ओवर टाइम इज योर स्पीड। उसी तरह अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डालते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। दोनों में फर्क यही है, ठीक है। तो अब हमने एनालिसिस में देख लिया पोजीशन की चेंज हुई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड स्पीड। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, बायोमैकेनिक्स में, स्पोर्ट्स में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या चीज़ है, वो अगर आप समझ आएंगे तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि ये सब जो कर्व्स हम बनाते हैं स्पीड के, उसका फायदा क्या है। अब देखिए, अब एक स्प्रिंटर है, 100 मीटर की दूरी वो अब तय कर रहा है। अब 100 मीटर में जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्पीड पे रहेगा। स्पीड उसकी चेंज होगी, हो सकता है शुरुआत में बहुत तेजी से स्पीड चेंज हो, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर डिक्रीज हो जाए। तो ये जो स्पीड चेंज हो रही है, और इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी की बात करते हैं, डायरेक्शन भी हमारे साथ है, तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं टाइम का और डिस्टेंस का, कि इस पॉइंट पे ये कहां पर था, इस पॉइंट पे कहां पर था, इस पॉइंट पे कहां पर था। जब वो कर्व हमारे पास आ जाता है ना, और फिर जब उसको हम स्लोप लगाते हैं, ये एक मैथमेटिकल है, सिंपली हम उस कर्व से बता सकते हैं कि उस बंदे की वेलोसिटी शुरुआत में 0.2 सेकंड पे कितनी थी, 0.3 सेकंड पे कितनी थी, मतलब अगर 10 सेकंड में उसने वो डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 10 सेकंड की जो उसने स्प्रिंट मारी, उसमें हमें वीडियो एनालिसिस के टूल्स से पता लग जाता है कि किस इंस्टेंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी है। और उसका सिग्निफिकेंस ये है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता लग जाएगा किस पार्ट, किस स्प्रिंट की किस पार्ट में वो डाउन हो रहा है, कहां पर उसकी स्पीड कम हो रही है, कहां पर वो मेंटेन कर पा रहा है, कहां पर उसकी कमी है। सही। तो एनालिसिस से हमें क्या पता लगा, उसकी कमी पता लगी कि अगर स्प्रिंटर है, किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। भागने की शुरुआत पे ब्लॉक्स भी कमजोर है, सेंटर में जाके एंड्योरेंस नहीं कर पा रहा है, लास्ट में तो जहां पर भी प्रॉब्लम है तो वो हमें पता लगेगा एनालिसिस में। सो फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है एनालिसिस। एक पोजीशन का कर्व बनाने से विद टाइम हमें डिफरेंट इंस्टेंट वेलोसिटी पता लगती है। उसी तरह हम अगर वेलोसिटी और टाइम का कर्व बना देंगे तो हमें एक्सेलरेशन का पता लगेगा। तो देखिए, एक पोजीशन की एनालिसिस से रनर है तो हमें उसका इंस्टेंट वेलोसिटी पता लगी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन पता लगी, पूरी काइनेमेटिक्स का पता लग गया, ये डाटा हमारे पास आ गया। उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विदाउट वर्कआउट्स, कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर वो मूवमेंट में प्रॉब्लम कर रहा है, फुट स्ट्राइक कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा कुछ वो क्या पता लगता है जब हम उसमें काइनेटिक्स घुसाते हैं, उसका फोर्स का एनालिसिस कराते हैं, ये सब कुछ हमें वहां से पता लगता है। ओके, तो दिस इज योर मोशन। तो एंगुलर मोशन क्या है, बेसिकली रोटेशन अबाउट योर एक्सिस।
तो बेसिकली जब हम एंगुलर डिस्टेंस की बात करें उसमें बेसिकली ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। एंगुलर आपका एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन पैरेलल है, क्योंकि जैसे उसमें हमारे पास डिस्टेंस था, इसमें हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस है। तो जैसे मैंने रोटेशन करा एल्बो पे, अब ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया एक, दिस इज योर एंगुलर डिस्टेंस, और इसको जब मेजर करेंगे विद टाइम दैट विल गिव यू एंगुलर स्पीड, बट वी आर मोर कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड ऑल दैट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, अब इसमें मैं इधर से जा रहा हूँ तो ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, भाई कितने सेकंड में यहाँ पर पहुँचा, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जब एंगुलर वेलोसिटी का विद चेंज होगा यहाँ पर, दैट इज योर। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। एंड आज हमने सिर्फ जो बायोमैकेनिक्स के ऊपर इस सीरीज में बात की है एनालिसिस की, और एनालिसिस में ज़्यादा डिटेल में गए हैं काइनेमैटिक्स की। दैट इज ओनली द मोशन, पोजीशन एक्स से कहाँ पर वो चेंज हुआ आपका, कितनी तेजी से चेंज हुआ, स्पीड कितनी थी, एंड देन उसमें एक्सेलरेशन कितनी थी, ये सब हमने देखा। दिस इज काइनेमैटिक्स। जब हम इसके बाद व्हाट इज बिहाइंड दीज, दैट इज फोर्सेस का बात करेंगे, देन दैट इज काइनेटिक्स, इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। एंड बोथ ऑफ दीज कम अंडर एनालिसिस, देन विल ऑप्टिमाइज, एंड द एम्स आर टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज योर इंजरी। So hope you got the point. Thank you very much. And if you like the video, please like it, hit like, and if you have any question, do write in the comment box and I will definitely reply that. Thank you.